ओम श्री गुरुवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवति व्याप्ति देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम पूर्णं मदः पूर्णम् इदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान पुरुषोत्तम योग स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का दिव्य ग्रंथ और भगवान इसमें श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 8वें मंत्र की व्याख्या चलेगी भगवान। और अब आगे मंत्र नंबर 8 और अध्याय 15। शरीरं यत् आवाप्नोति यत् च अपि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुः गंधान इव आश्यात्। यह समर्थ जीव जो शरीर पाता है और जिसे छोड़ता है उन सब में इन मन इंद्रियों को अपने साथ पकड़कर उसी प्रकार जाता है जैसे वायु पुष्प आदि से गंध को ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने पद की प्राप्ति के लिए पूर्व में बताए कि जो मेरा पद है वही तुम्हारा पद है, हम दोनों के पद में कोई फर्क नहीं है। मैं भी ब्रह्म पद हूँ और तुम भी ब्रह्म पद, हमारा भी चतुष्पाद ब्रह्म और तुम्हारा भी चतुष्पाद ब्रह्म। पदम अव्ययम तत्, वह अव्यय पद जो है विश्व तेजस प्राज्ञ से विलक्षण तूर्य पद ही अव्यय पद है और उसका साक्षात्कार होने पर ही यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, पुनरावृत्ति नहीं होती। जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती उस जीव का क्या स्वरूप है यह बताने के लिए यह प्रसंग चल रहा है। भगवान ने कहा मम एवंशः जीवलोके जीवभूतः सनातनः तद्धाम परमम मम, माने वह अव्यय पद मेरा स्वरूप है और जीव को जब उसी की प्राप्ति होती है तब वह पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं करता है, माने जीव का भी अव्यय स्वरूप वही है। अब प्रश्न यह हुआ कि जीव का वह स्वरूप कैसा है जो संसार में आवागमन के चक्कर में पड़ा हुआ है। अव्यय पद में तो जो मैं हूँ वही जीव है और जीव है सो मैं हूँ, ऐसा स्वयं भगवान बोल रहे हैं। परंतु जीव लोके माने परमार्थ का बोध न होने पर व्यवहार काल में मम एव अंशः जीवभूता, मेरा ही अंश जीवभूत है। प्रश्न यह है कि जीव के बारे में तुम्हारी क्या धारणा है। बौद्ध कहते हैं कि जीव नाम का कोई तत्व नहीं, शून्य ही तत्व है, जीव नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। चार्वाक कहते हैं कि जब शरीर पैदा होता है तब जीव पैदा हो जाता है और जब शरीर मरता है तब जीव मर जाता है। शरीर के पहले भी जीव नहीं और बाद में भी जीव नहीं, केवल शरीर का जीवन काल ही जीव का जीवन काल है। न तो उसका पहले कोई कर्म था, न भोग था और न आगे कोई कर्म होगा न भोग होगा। जितने दिन शरीर है उतने दिन खाओ पियो मोह जुड़ाओ और मर जाओ, पैदा हो और मरो, यह चार्वाक का सिद्धांत है। तो जीव नाम की कोई धातु कोई द्रव्य चार्वाक नहीं मानते हैं। बौद्ध कहते हैं कि इतना तो नहीं है कि पैदा हो गया और मर गया, जब तक निर्वासन नहीं होता तब वासनाकृत ग्रंथि से जीव का आवागमन होता है, परंतु जब निर्वाण की प्राप्ति होती है जीवत्व सर्वथा ही निर्वृत्त हो जाता है, माने शून्य ही है, जीव है ही नहीं। निर्वाण की प्राप्ति माने आत्मा का उच्छेद। जैन लोग ऐसा मानते हैं कि मुक्ति दशा में भी आत्मा का उच्छेद नहीं होता, वह सिद्ध शिला पर बैठकर ऊर्ध्व गति प्राप्त करता है, ऊपर जाता है अथवा तीर्थकर हो गया। अष्टादश दूषण की निवृत्ति होने से सम्यक चरित्य, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि रूप त्रिरत्न की प्राप्ति हो गई और वह तीर्थंकर पद को प्राप्त हो गया, हमेशा रहेगा। जीव का उच्छेद कभी नहीं होगा। जीव के संबंध में 4 प्रकार का ख्याल तो बौद्धों का है और 1 प्रकार का ख्याल जैनों का है और 1 प्रकार का चार्वाक का है। ये 6 प्रकार के वेद बाह्य दर्शन माने जाते हैं, माने ये वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं, अपने महापुरुषों की वाणी को ही जैन प्रमाण मानते हैं और बौद्ध लोग भी अपने महापुरुषों की वाणी को प्रमाण मानते हैं। और चार्वाक किसी की वाणी को प्रमाण नहीं मानता, वह केवल तर्क युक्ति को प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है। चार्वाक के मत में 1 प्रमाण है प्रत्यक्ष और बौद्ध मत में 2 प्रमाण हैं प्रत्यक्ष और अनुमान, और जैन मत में 3 प्रमाण हैं प्रत्यक्ष, अनुमान और महापुरुषों की वाणी। आप्त वाक्य। अब आस्तिकों का जब नंबर आता है तब उसमें सब वैदिक धर्म आ जाते हैं। इसमें भी बड़े बड़े मतभेद हैं। कोई ऐसा मानता है कि जीव अणु और अनेक हैं, कोई ऐसा मानते हैं कि जीव विभु और अनेक हैं,
कोई मानते हैं कि जीव शरीर के बराबर और अनेक हैं। मध्यम परिमाण, अणु परिमाण और विभु परिमाण, ये 3 प्रकार के मानने वाले वेदानुयायी हैं। अब इनमें से पूर्व मीमांसक लोग जीव को चित रूप मानते हैं, माने कभी चेतन और कभी अचेतन, कभी होश में कभी बेहोश। बाकी लोग जीव को चेतन रूप तो मानते हैं, परंतु कोई कर्ता तथा भोक्ता मानते हैं, कोई भोक्ता मानते हैं, कर्ता नहीं मानते हैं, और कोई कर्ता भोक्ता दोनों नहीं मानते हैं। इस प्रकार जीव के संबंध में अनेक प्रकार के मतवाद आस्तिकों में भी प्रचलित हैं। यह प्रश्न उठा कि आखिर जीव है कि नहीं है। अगर कोई कहे कि जीव नहीं है तो वह यह कह रहा है कि मैं नहीं हूँ, और मैं नहीं हूँ यह बात कोई बोलकर तो कह नहीं सकता। जब प्रश्न हो रहा है, जब उत्तर हो रहा है, बातचीत हो रही है, जब सारा व्यवहार हो रहा है, सुख दुख हो रहा है, भोग हो रहा है, तब मैं कुछ नहीं हूँ यह कहना तो एक हिमाकत की बात है। जीव अपनी है सो कह लो कि मैं नहीं हूँ, यह बात दूसरी। लेकिन बोलते हुए कोई कैसे बोले कि मैं नहीं हूँ। अब प्रश्न हुआ कि अच्छा भाई, जब मैं है तो यह ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरी चीज़ है कि ब्रह्म ही है, जड़ है कि चेतन है। यदि कोई कहे कि ब्रह्म के सिवाय दूसरी चीज़ भी है और जड़ है, तो वह अपने को ही जड़ कह रहा है। और यदि वह कहे कि ब्रह्म के सिवाय दूसरी चीज़ है परंतु चेतन है, तो चेतन और चेतन में भेद किस प्रकार होता है, यह बात उसको बतानी पड़ेगी। तो भगवान यह बता रहे हैं कि देखो, जीव नहीं है यह बात बिल्कुल गलत है, और जीव जड़ है यह भी बिल्कुल गलत है, और जीव मुझसे अलग कोई स्वतंत्र सत्ता वाली चीज़ है यह भी गलत है। मम एव अंशः, मेरा ही अंश है। इसका अर्थ हुआ कि जैसे समुद्र में एक बूंद होती है, वैसे चेतन में एक बूंद की तरह यह जीव होवे। असल में जीव के व्यक्तित्व को छोड़ सकना बड़ा कठिन काम है। जीव को ईश्वर से जुदा मानना, और इस तरह से जैसे समुद्र में से एक लोटा पानी निकालकर अलग कर लिया। यह तब होगा जैसे समुद्र मुंबई से बाहर रहता है और उसका एक लोटा पानी निकालकर समुद्र से बाहर वाले स्थान में ले जाए। लेकिन जब परमात्मा समुद्र की तरह मुंबई से बाहर रहने वाली चीज़ नहीं है, मुंबई में भी रहती है, तो नारायण वह समुद्र से एक लोटा पानी बाहर ले जाने वाली चीज़ नहीं होगी। वह कैसी होगी? जैसे घड़े की दीवार के भीतर घटाकाश और घड़े के बाहर और भीतर परिपूर्ण आकाश। घट का अंश कैसा होगा, इस बात पर विचार करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था कि व्यक्तित्व को छोड़ना बड़ा कठिन है। जब तक संसार में इंद्रियों और मन के द्वारा कोई भी भोग चाह रहे हो, तब तक तुम्हें व्यक्ति बनकर और उन इंद्रियों को स्वीकार करके सारा भोग करना पड़ेगा। जिसके मन में भोग की वासना है वह व्यक्तित्व का परित्याग कर ही नहीं सकता। अब देखो, एक वेदांत का खास सिद्धांत आपको सुनाना चाहता हूँ। वेदांत में अधिकार की बात आती है कि जो विरक्त है वह वेदांत का अधिकारी है। मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान हवे चव साधन सहित नरसो अधिकृत मतिमान। पहली बात तो यह है कि मनुष्य होवे पशु पक्षी वेदांत का अधिकारी नहीं है। दूसरी बात है कि मतिमान होवे माने बुद्धिमान होवे। तीसरा अधिकार है कि मल विक्षेप न होवे माने वासना और मन का चांचल्य न होवे। विवेक वैराग्य साधन संपत्ति और मुमुक्षा इनसे संपन्न होवे, और अपने अज्ञान की बड़ी भारी वेदना होवे कि हाय हाय मैं परमात्मा को नहीं जानता हूँ, कितना बड़ा दुख है। ये सब साधन जब मनुष्य के जीवन में आते हैं तब वह वेदांत का अधिकारी होता है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।